वजीफा नंबर 15। कभी खामोशी से अपने घर को गौर से देखिए। दीवारें वही हैं, छत वही है, कमरे भी वही हैं, लेकिन क्या वो सुकून अब भी बाकी है जो कभी उस घर की पहचान हुआ करता था? क्या आपने महसूस किया है कि अब घर में हंसी कम और आवाजें ज्यादा हो गई हैं? बात बात पर तलखी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और एक ऐसी बेचैनी जो किसी एक फर्द तक महदूद नहीं बल्कि पूरे घर में फैल चुकी है। क्या आपके घर में सुबह का आगाज भी किसी न किसी बहस से होता है? क्या शामें शिकायतों में गुजर जाती हैं और रात को सोते वक्त दिल में एक बोझ सा रह जाता है कि आज भी सुकून नसीब न हुआ? क्या ऐसा लगता है जैसे घर के सब लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं? माँ दिल ही दिल में रोती है, बाप खामोशी ओढ़ लेता है, मियाँ बीवी के दरमियान अल्फाज कम और फासले ज़्यादा हो जाते हैं, और बच्चे जो कभी हंसी की वजह होते थे अब खामोशी की आदत सीखने लगते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान खुद से सवाल करता है, आखिर हमारे घर को हो क्या गया है? हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ गुस्सा है या कोई ऐसी नज़र, कोई ऐसा मनफी असर जो हमारे घर के सुकून को खा गया है? अगर आपके दिल में भी यही सवाल बार बार उठता है तो ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह ताला के उस मुबारक नाम की जिसके अंदर अमन भी है, सुकून भी है और टूटे हुए दिलों को जोड़ देने की ताकत भी। या सलाम, वो नाम जो झगड़ते हुए दिलों में नरमी उतारता है, वो नाम जो बेसुकून घरों को दोबारा जन्नत का सा एहसास दे सकता है अल्लाह के हुक्म से। बस यकीन चाहिए, थोड़ा सा सब्र और अल्लाह के नाम पर मुकम्मल भरोसा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, दिलों में मोहब्बत लौट आए, घर की फिजा हल्की, पाक और पुरसुकून हो जाए और आप सुकून की नींद सो सकें, तो इस वजीफा को आज ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह का एक नाम वो मोजज़ा दिखा देता है जो बरसों की परेशानी चंद दिनों में ख़त्म कर देता है। आज का ये अमल शायद आपके घर की कहानी बदल दे। वजीफा का तरीका। किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद साफ पानी का एक बर्तन या बोतल सामने रखें। फिर दिल में खालिस नियत करें कि ए अल्लाह, मैं ये अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए और अपने घर में सुकून, मोहब्बत, इत्तेफाक और अमन के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद 71 मरतबा या सलामो या रहीमो या वदूद पढ़ें। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। विर्द मुकम्मल होने के बाद पानी पर दम कर दें। इस दम किए हुए पानी को पूरे घर में हल्का हल्का छिड़क दें, खास तौर पर कमरों में, किचन में, दरवाजों के पास। इसके बाद इसी पानी को घर के खाने पीने की चीजों में भी इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा घर में जब भी खाना बनाएं तो खाना बनाने के दौरान 71 मरतबा या सलामो या रहीमो या वदूद पढ़कर खाने पीने की चीजों पर दम कर दिया करें। वो खाना तमाम घर वालों को खिलाएं और खुद भी जरूर खाएं। ये अमल तब तक करें जब तक आपको मतलूबा रिजल्ट ना मिल जाए। अगर किसी दिन मजबूरी हो जाए तो अगले दिन दोबारा तरतीब से अमल करें। अमल के दौरान फजूल बहस से बचें, गुस्सा कम करने की कोशिश करें, दिल में कीना ना रखें। अमल को यकीन, सब्र और खामोशी के साथ करें। किसी से इस अमल का जिक्र ना करें। इस वजीफे की बरकत से दिलों की सख्ती खत्म होने लगेगी, बातों में नरमी आएगी, घर की फिजा हल्की और पुरसुकून हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा, नाइत्तेफाकी और बेसुकूनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। घर में मोहब्बत और अमन वापस लौट आएगा इंशाअल्लाह।